हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूएशन। कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूएशन में हम डिस्कस कर रहे थे फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू दोनों हम डिस्कस कर रहे थे, बट वी वर सॉल्विंग द क्वेश्चंस रिगार्डिंग फ्यूचर वैल्यू। सो फ्यूचर वैल्यू में अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू of rupees 26 invested for 32 years at an average rate of return of 7%। रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखा है 7%। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न इज 7%, टाइम 32 ईयर्स एंड जो मनी है, जो प्रेजेंट वैल्यू है वो दे रखी है 26। निकाल सकते हैं आसानी से। सेम फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे, दैट इज फ्यूचर वैल्यू विल बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय टू द पावर एन, या फिर टाइम पीरियड जो भी होता है आपका। ठीक, सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आई विल जस्ट राइट इट डाउन, लेकिन सॉल्व आप खुद करेंगे। ठीक, now just see, future value will be equal to present value आपकी है 26, 1 प्लस आर मतलब कि रेट आपका है 7%। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.07%। ठीक है, 0.07%, यानी 1 प्लस 0.07%, और टाइम दे रखा है 32 ईयर्स। टाइम इज 32 ईयर्स, जस्ट अ सेकेंड, 32 ईयर्स। ठीक है, सो अब यहाँ पे यू हैव टू यूज द कैलकुलेटर, और जो 1.07 आएगा, सॉरी यस 1.07 आपका आएगा यहाँ पे प्लस करने के बाद, इसको आपको कैलकुलेटर में 32 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका आंसर आएगा यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 26। ठीक, आप आंसर बताएंगे मुझे इसका आंसर क्या आएगा। आंसर विल बी दिस मच, यू हैव टू जस्ट डू द कैलकुलेशन। कैलकुलेट करिए और आंसर आपका 226.60 आना चाहिए। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल जस्ट ट्राई टू नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहे हैं, यू इन्वेस्ट रुपीज 10,000। ठीक, इन्वेस्टमेंट आपने किया है 10,000 का। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द इन्वेस्टमेंट अर्नड 20% फॉर द ईयर। पहले साल में 20% आपको इंटरेस्ट मिला है। ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर यू अर्न ओनली 4% फॉर दैट ईयर। ठीक, दूसरे साल में अब सिर्फ 4% इंटरेस्ट मिला है। हाउ मच इज योर ओरिजिनल डिपॉजिट वर्थ एट द एंड ऑफ द 2 ईयर्स। ठीक, एट द एंड ऑफ द 2 ईयर्स पूछ रहे हैं यहाँ पे, मतलब क्या है, दे आर आस्किंग अबाउट द फ्यूचर वैल्यू। ठीक, फ्यूचर वैल्यू पूछ रहे हैं। सो सब कुछ पता है यहाँ पे, निकालना क्या है फ्यूचर वैल्यूज। वी नो द प्रेजेंट वैल्यू, रेट हमको पता है, 2 रेट हैं। ठीक, और टाइम कितना है? 2 साल का है। ठीक है, टाइम है 2 साल का, बट डिफरेंस यहाँ पे ये है कि हम दोनों रेट को एक साथ नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों रेट अलग अलग हैं। अगर यही रेट सेम होता, लाइक दोनों केस में 20% होता है, फिर दोनों केस में 4% होता, तो हम दोनों को साथ में ले लेते। बट यहाँ पे रेट क्या है? अलग अलग है इस केस में। ठीक है, सो यू कांट टेक द रेट विद एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। वो दोनों रेट को हम साथ में नहीं ले सकते हैं। ठीक, सो यहाँ पूछा है हाउ मच विल बी योर वैल्यू आफ्टर द 2 ईयर्स। 2 साल के बाद कितनी वैल्यू होगी। आई विल जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट डाउन। यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझिए। हमको इतना पता है कि जो भी आपकी प्रेजेंट वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 1 प्लस आर टू द पावर एन या टी। ठीक है, एन और टी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। सो 1 प्लस आर जो है, हमको आर जो यहाँ पे है वो 2 दे रखे हैं, 2 तरीके के आर दे रखे हैं यहाँ पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, एक सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 दे रखे हैं, एक 20% है, एक 4% है। सो उस केस में क्या करेंगे, हम दोनों साल के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अपनी प्रेजेंट वैल्यू को। जस्ट सी इट हाउ आई डू। इतना पता है कि 1 प्लस आर करने के बाद आपका ये जो 20% है ये बन जाएगा, 20% आपका बन जाएगा 0.20। ठीक है, जस्ट सेकेंड, 20% आपका बन जाएगा 0.20 एंड 4% आपका बन जाएगा 0.04। ठीक है, इतनी बात तो अभी तक सबको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक, इसका मतलब जो यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो हम 1 प्लस करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट में, दिस विल बिकम 1.20 एंड दिस विल बिकम 1.04।
1.04, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1.04, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ से हम दोनों साल का अलग अलग निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे करेंगे, एक ही साथ हम चाहे तो रख सकते हैं इसको 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.20 फॉर द फर्स्ट ईयर, ठीक है, ये पहले साल के लिए है, यहाँ पे ये फर्स्ट ईयर के लिए है। अगेन 1.04 फॉर द नेक्स्ट ईयर, दूसरे साल के लिए, ठीक। लेकिन टाइम पीरियड यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक साल का हो जाएगा, क्योंकि एक साल में, पहले साल में यहाँ पे इतना इंटरेस्ट मिल रहा है हमको, ठीक है, इतना इंटरेस्ट जुड़ के मिलेगा, और दूसरे साल में हमको यहाँ पे इतना इंटरेस्ट जुड़ने के बाद मिलेगा। टाइम पीरियड दोनों का एक एक साल ही रहेगा, क्योंकि दोनों एक एक साल के लिए ही लग रहे हैं यहाँ पे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दोनों का सेम होता तो हम सीधे यहाँ पे 2 कर देते, ठीक है, पार्ट यहाँ पे 2 कर देते। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, दोनों के लिए अलग अलग है, और दोनों के लिए एक एक साल में ही लग रहा है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो यहाँ पे हम दोनों केस में 1 लेके चलेंगे। नाउ इसको सॉल्व करेंगे आप, यू विल गेट द आंसर, ठीक। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप सॉल्व करेंगे खुद। आई विल टेल यू द आंसर, जस्ट वेट। योर आंसर विल बी 12480, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। इसको सॉल्व करिएगा एंड ट्राई टू फाइंड आउट दिस आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ट्राई टू रीड द क्वेश्चन। इफ अ फार्म लैंड इज करेंटली वर्थ ₹1750 पर हेक्टेयर, ठीक है, 1750 रुपये की पर हेक्टेयर की वैल्यू से कोई फार्म लैंड है, कोई एक लैंड वहाँ पे है किसानी के लिए, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द वैल्यू एट द रेट ऑफ 5% एनुअली। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5%, व्हाट विल बी द वर्थ इन 5 ईयर्स, टाइम भी दे रखा है 5 साल का, ठीक है, इन 10 ईयर्स एंड इन 20 ईयर्स बाय फैक्टर फार्मूला टेबल, ठीक है। फैक्टर फार्मूला टेबल यहाँ पे आप काट दीजिए, वो आपके काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना है कि 5 साल में, 10 साल में और 20 साल में इसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। आई विल जस्ट ट्राई टू शो यू द फैक्टर फार्मूला इन द नेक्स्ट सेशन, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि हर एक 5 साल के हिसाब से वैल्यू कितनी होती है, 10 साल के हिसाब से वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको फैक्टर की टेबल मिल जाती है, वहाँ पे आपको इतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे, ठीक। सो आपको निकालना है 3 टाइम पीरियड के लिए निकालना है आपको। पहला है 5 साल के लिए, दूसरा है 10 साल के लिए, और तीसरा है 20 साल के लिए, ठीक है। सो वैल्यू कितनी दे रखी है, प्रेजेंट वैल्यू इज 1750, रेट दे रखा है 5% का, ठीक। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। सो देखिए यहाँ पे फॉर द फर्स्ट केस, ठीक है, पहले केस के लिए क्या हो जाएगा, 1750 मतलब प्रेजेंट वैल्यू आपकी मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना दे रखा है 5%, विच मीन 5/100 मतलब 0.05, एंड उसमें 1 प्लस कर देंगे, सो 1.05, और फर्स्ट केस में कितने साल के निकालना है, 5 साल के लिए। सो टाइम पीरियड हो जाएगा यहाँ पे 5 साल के लिए, जो नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएंगे दैट विल बी 5 ईयर्स। सेकेंड केस में 1750 अगेन 1.05, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बदला नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तीनों केस के लिए, और टाइम हो जाएगा यहाँ पे 10 साल का, ठीक। थर्ड केस के लिए अगेन क्या हो जाएगा, 1750 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 टू द पावर आई थिंक इट इज़ 20 ईयर्स, सो 20 यहाँ पे आपको हो जाएगा 20 ईयर्स, ठीक है, दिस विल बी योर 20 ईयर्स। सो यही 3 केसेस हैं, ठीक है, तीनों केस के लिए आपको निकालना है यहाँ पे, और इसके जो भी आंसर आएंगे यू हैव टू जस्ट राइट इट डाउन एंड अपलोड द शीट ऑन द ERP, ठीक। सो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है फ्यूचर वैल्यू का, जो एक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो हमने सॉल्व किए। नाउ अगले सेशन में हम ट्राई करेंगे टू सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑफ कॉम्बिनेशन, जहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू भी निकालनी होगी और फ्यूचर वैल्यू भी निकालनी होगी उस केस में, ठीक है। सो फॉर टुडे आई विल जस्ट वाइंड अप माई सेशन। ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, एक बार खुद ट्राई करिएगा सॉल्व करने के लिए, एंड आई विल जस्ट टेल यू द आंसर ऑफ दीज 3 केसेस, जस्ट गिव मी सम टाइम, आई विल जस्ट, यस, ये देखिए यहाँ पे तीनों केस के आंसर दे रखे हैं यहाँ पे, फॉर इट इज़ फॉर आई थिंक 5 ईयर्स, ये आपका 10 साल का दे रखा है, और ये आपका 20 साल का दे रखा है, ठीक है। ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, और फिलहाल बी सेफ, बी हैप्पी, एंड थैंक्स अ लॉट।